Yes, Achal, Neha, Shivangi. SR is incompatible with type of 1 1. Why it is 1 down to 0? Great. 47 में आ रहा है एक एरर और एक उस पर yes, this is AND case. Question mark. Programming is correct. I don't know where is the fault is coming. Clock reset and this and कोडिंग इज करेक्ट मतलब एक तुम्हें जो रहता है इसमें सिग्नल की जगह इसको एक बार वेरिएबल लेके देख लो बट एरर तो वो आ ही नहीं रही ना अभी तो एरर ही नहीं आ रही है लेट वी सी SRFFT next let me see finish fine या पैटर्न सबसे पहले हम 0 0 लेते हैं 1 1 decimal 2 0 हो गया 1 हो गया now process कहाँ है SR फ्लिप फ्लॉप और 0 is this
we can assign in this manner also. Now see, it will be more clear. 0 0 1 0 ये लास्ट ट्राई है, इसके बाद आगे करेंगे अपन। तुम लोग भी सर्च करना, बाकी कोई एरर तो नहीं है इसमें। आई वाज ट्राइंग बट सी यहाँ पे ये सही आ रहा है। हमारी जो वेवफॉर्म सर्किट है एसआर का, उसमें यही है ना, व्हेन 1 1 हाई इम्पिडेंस शुड कम, 0 1 पे 0 आए, 1 0 पे 1, एस पे नो चेंज। सो इन द एसआर फ्लिप फ्लॉप ये जो वन, जब अपन ये दे रहे हैं, देखो सी, व्हेन 1 1 इज गोइंग टू बी देयर, now it is coming right. Now see, have a look. When reset is there, no change is there. When 0 1 is there, 0 is output there. ठीक है, और उसके बाद ये वैल्यू है। जब 1 1 है तो क्या आना चाहिए, हाई इम्पिडेंस। तो एक क्लॉक के बाद ये आ रहा है, और फिर नो चेंज, 0 0 पे नो चेंज। और डायरेक्टली वी कैन डू वन थिंग, अगेन यू कैन डू चेंज। 1 0 ले लो पहले, फिर 0 1 ले लो, और फिर 1 1, फिर एक बार दोनों ही ये, और फिर यहाँ आके हम इसको 1 1। ठीक है, अगेन यू नीड टू गो टू द प्रोसेस एसआर। ये तो सही आ रही है, वापस रन कराया अपन ने, इनपुट चेंज किए, यस यस। नाउ सी, इसको स्प्लिट कर लो। नाउ यू चेक, नेक्स्ट क्लॉक में आउटपुट शो हो रहे हैं इसके, जैसे ऐसा आ रहे, तो ये 1 डाउन टू 0, 1 डाउन टू 0, तो इसको यहाँ से वहां पढ़ो। सो व्हेन ये तुम्हारा एस है और ये आर है, तो व्हेन 0 एस इज 0, व्हेन एस 0 आर इज 1, ये 0 आ रहा है। जब तुम्हारा एस 1 है तो क्यू भी 1 आ, व्हेन बोथ आर दिस then changes this, and when 1 1 is going to their high impedance। क्लॉक का जो ट्रांजिशन है यहाँ पर डिले शो हो रहा है, जो मैंने गेट डिले वगैरह नहीं बताया था। सी 1 1 मैंने यहाँ किया है, बट उसका आउटपुट चेंज यहाँ आ रहा है। 0 हमने यहाँ किया है, बट उसके जो चेंज इफेक्ट है वो आ गया। ठीक है, सो दिस वेव फॉर्म इज करेक्ट, यू कैन सी द पर्टिकुलर प्रोग्राम। व्हाट यू नीड टू राइट डाउन, टू इनपुट लिया हमने, क्लॉक रीसेट लिया, 1 सिग्नल आई टुक एज इनपुट और आउटपुट दोनों में मुझे देना था। एसआर कैसे एक्ट करता है, व्हेन 1 1 हो तो हाई इम्पिडेंस होता है, 0 1 है तो एस 0 है तो ये भी 0 आएगा, 1 0 पे ये आएगा, एंड व्हेन अदर्स दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी एज आर। और लास्ट में एंड प्रोसेस से पहले हमें ये देना। इज इट क्लियर? यू वांट टू नोट डाउन दिस? अंकित, नेहा, सिद्धार्थ, वंदना, ठीक है। तो इस तरह से ये रन हो जाएगा। सेम जेके फ्लिप फ्लॉप का भी जो प्रोग्राम है उसमें भी इसी तरह से अपन ने किया है। इस वेरिएबल की हमें जरूरत नहीं है, अगर हम डायरेक्ट जेके को 1 डाउन टू 0 करके ले लेंगे तो ये हमारे इस वेरिएबल की नीड वैसे ही चली जाएगी। इसको भी वापस एक बार रन करा के देख लेते हैं कुछ चेंजेस करके। वेट अ मिनट, क्लॉक रीसेट जेके क्यू बार हो गया, फाइन। नाउ रीसेट आउटपुट इज 0, क्लॉक टिक इवेंट जेके दिस, ठीक है। 0 1 आउटपुट इज 0, आउटपुट हमने एक सिग्नल लिया है, ठीक है। 0 1 पे ये हो जाए, 1 0 पे ये हो जाए, दो आउटपुट लिए हैं, ठीक है। एक बार वापस रन करा के इसको देख लेते हैं। undefined symbol std underscore logic, अच्छा वेक्टर। फिर 33 किस लाइन पर आ रहा है, अनडिफाइंड सिंबल, ये हो गया।
if else if and if process ka bhi. That is my common mistake, I think. रन हो गया. नाउ सी, इसमें भी हमने वही चीज करी है कि 2 बिट डायरेक्टली हमने यहाँ ले लिया है, क्यू बार है, और वो सिग्नल जो है बस वही लिया है, वेरिएबल हटा दिया है. अब एक बार वापस इसको करके देख लेते हैं. टेस्ट बेंच वेवफॉर्म, नेक्स्ट फिनिश. ठीक है. नाउ रीसेट को एक बार 0 करके 1 कर लिया. एक क्लॉक के बाद ही आउटपुट आ रहा है, ये तुम ध्यान रखना. ठीक है. सबसे पहले हम ले रहे हैं, ये जे है और ये के है, इसमें कंफ्यूज मत होना. जैसे 0 1 है, फिर 1 जी, ये ले लिया, फिर ये ले लिया, दोनों को 1 कर दिया, यहाँ फिर ये. ठीक है. नाउ प्रोसेस बिहेवियरल जनरेट. यस. इसके बाद में तुम्हें काउंटर और रजिस्टर की प्रोग्रामिंग वो ऑलरेडी अपन उसमें भी कर चुके हैं थ्योरी में. दैट आई विल टेल यू. दैट इज बोथ लास्ट वन. कुछ एरर आ रही है, रुको. कैंसिल कैंसिल कैंसिल. नो, ये हमने इनपुट्स दे दिए. वेट अ मिनट, वेयर इज माय जेके फ्लिप फ्लॉप. ये जेके फ्लिप अभी हमने नाम दिया था इसको. नाउ सी, इसको स्कैटर्ड कर लो. When J is 0, K is 1, C Q is 1 and ये आ गया. फिर 1 0 के बाद जैसे ही दोनों 0 0 हैं, ठीक है, सो इट इज टॉगलिंग. उसके बाद 1 1 पे ये आ रहा है, और जब दोनों ही 0 है तो ये. ठीक है. इसमें नो चेंज आना चाहिए, 0 0 पे नो चेंज, बट ये क्लॉक जो है एक के बाद रीड कर रहा है. सो ये हमारा जो आउटपुट था, उसके बाद दिस इज कमिंग एंड अगेन नो चेंज शुड. है कुछ इशू, लेकिन मोर और लेस काफी कंप्लीट कर चुके हैं अपन. इनको देखना. अब वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट. तुम लोग भी देखना, बट सॉफ्टवेयर नहीं है तो कैसे रिजॉल्व करोगे. बट हाँ, इसकी वेवफॉर्म में है. लेट मी आई विल सॉर्ट आउट एंड विल लेट यू नो इन अ नेक्स्ट. ठीक है. वी हैव गिवन सफिशिएंट टाइम. नाउ नेक्स्ट इज इस तरह से इन दोनों के ये आरटीएल स्कीमेटिक और वेवफॉर्म शो करना है, क्योंकि मैंने पहले कुछ टाइम पहले बनाया था, लाइक इन जुलाई इटसेल्फ दिस वाज कमिंग. ठीक है. जैसे ये जेके 0 0 पे ये, 1 0 पे दिस, 0 1 पे ये, 1 1 पे टॉगल हो रहा है ना. और डिले इस टाइम भी था, एक क्लॉक का डिले आ रहा था. नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिकल इज, ये तुम्हारा 4th प्रैक्टिकल था. नाउ नेक्स्ट इज अ 4-bit सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर. फ्रॉम दिस एज आई टोल्ड यू कि मैं एक सिक्वेंशियल का, तुम्हें ऐसे क्लियर तो हो गया है कि कोई भी सिक्वेंशियल का सर्किट होगा तो उसमें क्लॉक की स्टेट में लगेगी, रीसेट इज गोइंग टू बी देयर. फाइन. सो नाउ ऑनवर्ड्स आई विल एक्सप्लेन यू प्रोग्राम्स. और अगर तुम्हारे जब भी इंस्टॉल होता है और कोई भी स्टूडेंट मेरे से शेयर करेगा, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प हिम और हर आउट. फाइन. और सेकेंडली इस सैटरडे छुट्टी है, तो अब तुम्हारी लैब हम नेक्स्ट अपन थर्सडे लेंगे. वैसे भी अपना सिलेबस भी ठीक चल रहा है लैब का भी. नेक्स्ट लैब में अपना हाफ पार्ट हो जाएगा. टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू रजिस्टर. If time will permit, I will explain counter also. Let me see, and then we will start tenor EDA practice. That will be explanatory part. But yes, of course, as I told you, take the screenshot and all and get it print out and attach on your file. That will be the method there itself.
सो ये CICO में तुम्हें शायद मैंने मैम थ्योरी 5th यूनिट में भी बताया था. सो बेसिकली कुछ नहीं है. मैम फोर बिट हम. हाँ बोलो बेटा. मैम एक्सपेरिमेंट 4 के आरटीएल स्कीमेटिक और इसके स्क्रीनशॉट्स नहीं दिए आपने. अच्छा तो ये ले लो. ये RTL स्कीमेटिक है, बट इसमें रीसेट और ये नहीं आ रहा है अपने इसमें. और ये वेव फॉर्म से ले लो. इसके पहले के तो ले लिए थे ना सबके. इसमें ब्लैक पेन से तुम अब करना, क्योंकि इस वाले प्रोग्राम में मैंने रीसेट नहीं लिया था, बट अपने प्रोग्राम में लिया है. इधर और यू कैन डू वन मोर थिंग कि इंस्टेड ऑफ लाइक रीसेट नहीं लो तो भी चल जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है. क्योंकि फाइल वर्क वगैरह ये सब तो कंप्लीट करना रहेगा. ठीक है. वेब फॉर्म का ये रहा बेटा. फाइन. नाउ सीरियल इन सीरियल आउट में थ्योरी में तुम्हें क्या ले लिया था स्क्रीनशॉट सबने? प्लीज शिवांगी, सिद्धार्थ, अंकित, आंचल. ठीक है. नाउ सीरियल इन सीरियल आउट में थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो यही रहता है, सिंगल बिट इनपुट और एक सिंगल बिट आउटपुट मेरा रहता है. रिसीव की जगह आई कैन यूज क्लियर ऑल्सो और अ क्लॉक इज देयर. फाइन. 4 बिट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स इसमें रहते हैं. दिस रजिस्टर कुड बी डिजाइन एज अ सिक्वेंशियली और बिहेवियरल, दोनों वे में इसको हम बना सकते हैं. एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थ्योरी तो तुम्हें मिल जाएगी नहीं. ठीक है. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल डू दिस. मीनवाइल अगर किसी का Xilinx और ये अपलोड हो जाता है और उसको कोई भी क्वेरी रहेगी, आई एम ऑलवेज बी हियर. ठीक है. इसके बाद प्रोग्रामिंग पार्ट है. जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वैसे वैसे तुम लोग लिखते जाओ. फाइन. नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो इन सब में लिखनी है और वैसे तुम्हें मिल जाती है इजीली. नाउ हम SSO करके ले रहे हैं एंटिटी नेम. पोर्ट में हमने क्लॉक ले लिया. SI इज माई इनपुट और S0 इज माई आउटपुट. आर्किटेक्चर बिहेवियरल ऑफ SSO में सिग्नल जो है हमने एक टैंप लिया है 4 बिट का. ये हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज करके स्ट्रक्चरल में भी बना सकते हैं. हियर वी आर मैकिंग यूजिंग बिहेवियरल प्रोग्रामिंग. सो बिहेवियरल प्रोग्रामिंग में भी यही होगा कि वॉट एवर इनपुट आई एम गिविंग आई नीड टू मेक अ डिले और अ लूप, बिकॉज 4th क्लॉक में यहाँ आउटपुट में ये आना चाहिए. ठीक है. सो आर्किटेक्चर बिहेवियरल ऑफ SSO इज एक वेरिएबल ले लिया 4 बिट का. वेरिएबल हम यहाँ सिग्नल हम यहाँ ले रहे हैं, बट इनपुट में हमेशा ही what things is going to be there. Input is always particularly यहाँ पे रहेगा तुम्हारा सिंगल बिट का, क्योंकि ये हम सीरियल इन सीरियल आउट कह रहे हैं. सीरियल इन का मतलब ये रहता है सिक्वेंशियली सिंगल बिट जा रहा है. ठीक है. फिर हमने आर्किटेक्चर के बिगिन के बाद प्रोसेस में हम क्लॉक को ले रहे हैं. प्रोसेस बिगिन किया प्रोसेस का. क्लॉक टिक इवन एंड क्लॉक इज गोइंग टू बी 1. देन temp 3 डाउन टू 1. temp 3 डाउन टू 1 का मीनिंग क्या हो गया? ये 3 डाउन टू 0 है और हम 3 डाउन टू 1 ले रहे हैं, मीन्स यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं. सो temp 3 डाउन टू 1 में किसकी वैल्यू आ जानी चाहिए? 2 डाउन टू 1 की. और 0 में किसकी वैल्यू आ जानी चाहिए? SI. ठीक है. एंड इफ एंड प्रोसेस. और फाइनली
जो भी टेम्प 3 में वैल्यू आएगी फोर्थ क्लॉक के बाद, दैट शुड कम्स टू दी एसओ, एंड ऑफ बिहेवियरल। इज इट क्लियर? इसमें मेनली यही टर्मिनोलॉजी बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है कैसे क्या हुआ, उसके लिए यही है कि हम फर्स्ट क्लॉक में क्या रहेगा, 3 डाउन टू 1 की जो वैल्यू है वो उसमें 2 डाउन टू 0 की वैल्यू आ जाएगी, और टेम्प 0 में किसकी वैल्यू आ जाएगी, एसआई की। नेक्स्ट फिर क्लॉक टिक इवेंट दूसरी क्लॉक में क्या होगा, अब टेम्प 0 में क्या आ चुका है, एसआई आ चुका है। फाइन, सो अगेन व्हाट इज गोइंग टू बी देयर, 3 डाउन टू 1 में करेंगे तो अब पहले टेम्प 0 में एसआई था, इस क्लॉक में कहां पर आ जाएगा वो, टेम्प 1 में, और नेक्स्ट जो भी इनपुट रहेगा वो टेम्प 0 में चला जाएगा। फिर अगेन नेक्स्ट क्लॉज में वो 2 पे चला जाएगा और वो 3 पे, और फाइनली फोर्थ क्लॉक में जो मेरी एसआई की वैल्यू थी वो एस नॉट में आ जाती। ये प्रैक्टिकली जब रन करा के देखते हैं देन इट इज गोइंग टू बी मोर क्लियर। दिस इज सिंथेसिस रिपोर्ट। सिंथेसिस रिपोर्ट मैंने कईयों की नहीं बोला है तुम्हें, तो इसको रहने दो। आरटीएल स्कीमेटिक इसका इस तरह से रहता है, तुम्हारा डी इन डी आउट लिया है, तुम एस इन एस आउट ले सकते हो, क्लॉक रीसेट, और ये इसकी वेव फॉर्म है। ये रीसेट है हमारा, रीसेट हमने 0 पे ये करके रखा है, ये क्लॉक है, दिस इनपुट इज देयर। सो सी फर्स्ट इनपुट मेरा क्या है, 1 है, वो किस क्लॉक में आ रहा है, फोर्थ क्लॉक में, दिस इज 1 2 3, फोर्थ क्लॉक में आई एम गेटिंग 1, और फिर नेक्स्ट जैसे जैसे जो उसके बाद तो सीक्वेंस वही रहेगा जो आना चाहिए, बट सी जो इनपुट में मेरे है वो फोर्थ क्लॉक में आ रहा है, hence this equation is going to be verified. Okay, so I just suggest you RTL schematic तो ये सही नहीं है, और या तो ये ले लो तुम स्क्रीनशॉट तो ले लो दोनों का, और इधर यू कैन, सही है वैसे, तुम एस इन और एस आउट की जगह डी इन डी आउट ले लो, नो इशू। ठीक है, और ये वेवफॉर्म भी इसकी बिल्कुल करेक्ट आ रही है। ठीक है, और ये रजिस्टर की प्रोग्रामिंग तो मैं पहले ही बता चुकी थी तुम्हें। फाइन, नाउ दैट्स इट। आज फ्लिप फ्लॉप में काफी टाइम लग गया। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले वी विल स्टार्ट विद अ बाइनरी काउंटर, काउंटर डिजाइनिंग करेंगे, ये भी इजी है। अप एंड डाउन काउंटर मैं बताऊंगी तुम्हें, या अप काउंटिंग का जो सीक्वेंस है और उसकी भी वेवफॉर्म्स एंड ऑल है। वैसे मैं बता ही देती हूँ, अभी बता देती हूँ व्हाई इट इज सो, क्योंकि अपन काउंटर डिजाइनिंग उसमें भी कर चुके हैं। या चलो आज बहुत हो गया, ओके फाइन, शायद बालाजी सर को भी लैब लेनी रहेगी। नाउ गिव अटेंडेंस। सो नेक्स्ट लैब में अपन क्या करेंगे, पहले काउंटर डिजाइनिंग करेंगे और फिर टेनर ईडीए का स्कीमेटिक पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो इधर तुम्हें ये ध्यान रखना है, जैसे इसमें तो कोडिंग वगैरह चलो तुम्हें नेट पे मिल जाएगी, बट वेवफॉर्म्स वगैरह इस तरह से नहीं मिल पाएगी, तो वो बनाना है। नेक्स्ट उसमें तो जो टेनर ईडीए वाला पार्ट है वो जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगी वो तुम्हें एक फर्स्ट वाले में तो मैं पूरा तुम्हें ड्रॉ करना सजेस्ट करूंगी, सो दैट यू विल कम टू नो होल लाइक सिमेट्री ऑफ दैट। ठीक है आंचल, अंकित, मनदीप, नेहा, मनदीप प्रेजेंट मैम। नेहा, भावना ने ज्वाइन किया था ना, शिवांगी, सिद्धार्थ, वंदना, यस सिद्धार्थ, आंचल प्रेजेंट मैम। ओके बेटा,
ओके, सो विल मीट ऑन मंडे नाउ, ठीक है। और लैब वर्क साथ साथ में करते रहो, प्री लैब और ये सब भी करते रहो, और इसमें अपने 5 प्रैक्टिकल्स हो गए हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, प्रवीण गहलोत कहाँ है, मुझे दिखा तो नहीं। अच्छा ओके, प्रवीण आया है। ओके फाइन प्रवीण। तो काउंटर डिजाइनिंग करेंगे इसमें, और फिर 7th प्रैक्टिकल टेनर ईडीए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन या जो भी हो यू मे आस्क, ठीक है। और मिड टर्म की तैयारी भी रखो पैरेलली। अभी तो फाइनल ईयर की एग्जाम है 21 से 24 तक, लेट्स सी, मेरे ख्याल से उसके बाद ही तुम्हारे मिड टर्म्स होंगे, क्योंकि अभी सब उनकी प्रिकॉशंस और सेफ्टी में लगे होंगे, ठीक है। सो इज इट क्लियर? ये 5 प्रैक्टिकल में प्रोग्रामिंग, मतलब मैं एक बार वापस रिकॉल कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट, टूल, थ्योरी तुम लिख लोगे, थ्योरी में डायग्राम बना लेना, कोडिंग ये सारी चीजें तुम्हें हाथ से लिखनी है, और आरटीएल स्कीमेटिक एंड वेव फॉर्म यू नीड टू गेट इट प्रिंट आउट, ठीक है। और 5 प्रैक्टिकल अपने हो चुके हैं, और सेकंड प्रैक्टिकल जो था उसमें हमने ए और बी करके 2 पार्ट किए। ओके फाइन बेटा।